कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मल्होत्रा और आज हम जो हमने पीछे पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, हम उसे जिसमें हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर क्या होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ कोई सोल्यूशन लिक्विड, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसके बाद हम उससे आगे कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं, आगे उससे आगे चलते हैं, जिसमें हमने आज क्या पढ़ना है, राउट्स लॉ। पर राउट्स लॉ को भी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक सी चीजें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम राउट्स लॉ पे आएंगे। अभी इस पर राउट्स लॉ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक वैसे क्या है, राउट्स लॉ, पर राउट्स लॉ पे भी बात नहीं की जाएगी। इससे पहले हम बात करेंगे कि राउट्स लॉ में जो जो चीजें यूज हो रही हैं, उसकी डेफिनेशन में जो जो चीजें यूज होंगी, उन चीजों के बारे में, टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक सी चीजें क्या, आपको जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में, सोल्यूशन के लेक्चर में आपको बताया था सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आप पहले देखिए। चलो अभी फिलहाल हम ब्रीफ में आपको बताते हैं। सोल्यूट क्या है, जो कम क्वांटिटी में हो। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट क्या है, जो लेसर क्वांटिटी में सोल्यूट, ठीक है। जो मोर होगा, मोर क्वांटिटी में होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा, हाई क्वांटिटी में होगा, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो मैंने ये बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो। एक सॉलिड भी हो सकता है, एक लिक्विड भी हो सकता है, या दोनों गैसेस हो सकती हैं, दोनों सॉलिड हो सकते हैं, दोनों लिक्विड हो सकते हैं, या एक सॉलिड एक लिक्विड, मतलब अलग अलग तरीके के आपको मैंने पहले लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी बताए थे, ठीक है। वो आपको कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि सॉल्यूशन हमारे दिमाग में ये चीज नहीं है कि कोई लिक्विड चीज है वही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दो गैसेस भी क्या हो सकती है, सॉल्यूशन हो सकती है, वो गैसीय सॉल्यूशन होगा। पर फिलहाल जो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, वो लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा ही होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में वो तो हमारा सॉल्वेंट है, वो लिक्विड होगा। अब उसमें डालने वाला सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में डालेंगे, वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। जो डालेंगे वो वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। वोलेटाइल का मतलब जिसके वेपर्स बन जाए, फटाफट जो उड़ जाए, वेपर्स बन जाए। नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर्स ना बने, ठीक है। तो जैसे हम नॉन वोलेटाइल जो लेते हैं, जैसे हम यूरिया वगैरह लेते हैं ना, शुगर, यूरिया, ये चीजें लेते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसके अपने वेपर्स नहीं बनेंगे, जो सॉल्वेंट है उसके वेपर्स बनेंगे। पर अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि दोनों के दोनों जो होंगे दोनों वोलेटाइल होंगे, या दोनों जो हमारे कंपोनेंट ले रहे हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होंगे, या फिर एक वोलेटाइल होगा, जो दूसरा सोल्यूट डाला वो नॉन वोलेटाइल होगा। ये दो कंडीशंस बनेंगी हमारी। तो फिलहाल हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद वोलेटाइल सोल्यूट, जिसमें हम क्या लेंगे, वोलेटाइल सोल्यूट लेंगे एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। दोनों ही वोलेटाइल, दोनों के वेपर्स बनेंगे। जो कम क्वांटिटी में लिया है, जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, दोनों के वेपर्स बनेंगे, ठीक है। अब जो दोनों मिलके वेपर जो प्रेशर डालेंगे, वो भी क्या बनेगा, एक वेपर प्रेशर ही बनेगा। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हमारे पास। इसे मैंने बोला बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला, बाइनरी, मतलब दो चीजें ले रहे हैं, बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल ले हैं, जैसे हमारे पास ये कोई भी एक बीकर क्लोज कर दिया। मैंने क्या कहा था, वेपर प्रेशर तभी बनेगा अगर वो क्लोज कंटेनर में होगा। तो सपोज हम ये ले लिया, ये हमारा ए, ये सपोज हम मान लेते हैं इसे, हमारा क्या है, ये कोई भी सोल्यूट ए। इसे सोल्यूट भी ले सकते हैं, हम सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये प्योर लिक्विड ए कह लो, नहीं तो प्योर लिक्विड ए, ये वाला। अब ये हमारा क्या है, दूसरा, ये भाई साहब ये हमारे क्या है, बी। ये क्या है, प्योर लिक्विड। मैंने क्या कहा, प्योर लिक्विड, मतलब ये अभी अलग अलग है, इन्हें हमने मिक्स नहीं किया। ये क्या है, बी। ये क्या है, बी, ठीक है।
ये भी क्लोज, ये भी बंद कर दिया ऊपर से, इसके भी वेपर्स बनेंगे, इसके भी वेपर्स बनेंगे, दोनों के, ए के भी वेपर्स बनेंगे, बी के भी बनेंगे। ये क्या, प्योर लिक्विड बी। ठीक है, अब एक ऐसा बंदा है, उसने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, अब दोनों जो ये हमारे मिक्स होके आए, अब इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा, ए के भी और बी के भी, ए के भी और बी के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ए ए ए, और ये हमारा क्या हो गया, बी बी बी। ठीक है, ये सारे आ गए, ऊपर से बंद कर दो। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ, ये क्या हमारा प्योर लिक्विड ए, ये क्या प्योर लिक्विड बी। इसका जो प्रेशर था, इसका प्योर का, उसे हमने बोला P नॉट ए। मैंने बोला ये वेपर प्रेशर, वेपर नॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये प्योर है। नॉट क्यों लगाया मैंने, वेपर प्रेशर पे नॉट क्यों लगाया, ये समझना है, नॉट को समझना है कि वेपर प्रेशर किसका, ए के मॉलिक्यूल्स का, जो ए लिक्विड लिया हमने, जो ए सॉल्वेंट लिया हमने, उसका P नॉट। क्यों, क्योंकि ये प्योर है, प्योर फॉर्म में है, ये भी प्योर फॉर्म में है, तो इसका भी क्या होगा, P नॉट बी, P नॉट बी। अब क्या हुआ, अब ये जब दोनों को मिक्स किया, तो अब प्रेशर दोनों के कारण बन रहा है। अब इसमें P नॉट ए के कारण, P नॉट ए के कारण और P नॉट बी के कारण, दोनों के कारण प्रेशर बन रहा है, दोनों के कारण। अब यहां पे मैं ना ए नॉट को हटाऊंगा, क्यों हटाऊंगा यहां पे, क्योंकि अब ये प्योर नहीं है। अगर ये अकेला अकेला लेता तभी मैं नॉट ले रहा हूं। अब ये क्या है तो वेपर प्रेशर है, पर कौन सा, पार्शियल वेपर प्रेशर। ये कौन सा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ए का और पार्शियल वेपर प्रेशर बी का। प्योर नॉट नहीं लगा रहा, क्योंकि अकेला नहीं लिया मैंने, अकेला नॉट इसलिए लगाता कि अगर वो अकेला ए ही होता, नॉट बी का, P नॉट बी इसलिए लगाता अगर बी ही अकेला होता। अब यहां पे क्या, दोनों मिक्स हो गए, अब दोनों क्या है, मिक्स हुए, ए भी है इसमें और बी भी है, पर बन के रहे हैं, वेपर प्रेशर बन रहा है। वेपर प्रेशर किसका बन रहा है, ए का भी बन रहा है और पार्शियली बी का बन रहा है। इसका मतलब यहां पे ये वेपर प्रेशर तो है, पर कौन से वेपर प्रेशर है, ये समझिए टर्म्स, ये कौन से वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये चीज समझनी है यहां पे। ठीक है, अब जो ये हमारा पार्शियल प्रेशर जो ए है, किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स ए क्या, मोल फ्रैक्शन। नहीं पता तो आप इसको, जो हमारे सॉल्यूशन के पहले जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको देखिए, तभी ये पता चलेगा। नहीं पता तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। एक्स ए का मतलब क्या था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मतलब दो कंपोनेंट्स नहीं है, ए और बी। ठीक है, ए के मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। फिर क्योंकि अगर नहीं बताऊंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। एक्सबी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जिसके निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, बी के निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स बी के ऊपर रखो, एन ए अपॉन एन बी। तो हमारा ओवरऑल क्या आना चाहिए, ओवरऑल एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये चीज याद रखनी है, ये वाली, ये बार बार यूज होगी। तो कहने का मतलब, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन, मतलब जितना ज्यादा उसका, हम कह सकते हैं ए के मोल ज्यादा होंगे, जो फ्रैक्शन होगी ए के जितनी ज्यादा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ए का ज्यादा। जितनी ज्यादा पीबी का जो पार्शियल प्रेशर ज्यादा तब बनेगा जब बी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, बी की मात्रा ज्यादा होगी, फ्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा, जितना ज्यादा उतना पार्शियल प्रेशर ज्यादा। मतलब बी के ज्यादा होंगे तो पार्शियल प्रेशर बी का भी ज्यादा बनेगा। पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर एक्स ए का जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा उतना पार्शियल प्रेशर ए का भी ज्यादा। ठीक है, ये हमने, ये पार्शियल प्रेशर की बात कहां से आई, जब हम गैस लॉ पढ़ते थे ना। पार्शियल प्रेशर क्या होता था, अलग अलग, मतलब हमारे एक रूम में 2 या 3 गैसेज हैं, ठीक है,
और टोटल प्रेशर कैसे निकालते थे? टोटल प्रेशर कैसे निकालते थे? मान लो हम कह सकते थे, मान लो 3 कोई गैसेज हैं, ए बी सी, 3 गैसेज हैं, एक का प्रेशर मान लेते 20, दूसरे का 30, तीसरे का 50, तो टोटल कैसे निकालते थे? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का। तो ये वही से कॉन्सेप्ट आया, टोटल जो पार्शियल प्रेशर हमारे निकालते थे गैसेज में। तो यहां पे क्या है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है कि हमने यहां पे क्या लिया, यहां पे हम टोटल लेंगे, बाद में हम क्या लेंगे, टोटल लेंगे। अभी नहीं बात कर रहा मैं, अभी फिलहाल आप क्या समझो कि पार्शियल प्रेशर जो होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ए के। जितने ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा उतना पार्शियल प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर। जितना एक्स बी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा उतना पार्शियल वेपर प्रेशर कह रहा हूं, उतना बी का ज्यादा होगा। ठीक है, तो टोटल कैसे निकलेगा? दोनों को हम क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ये क्या मिल रहा है हमें, एक हिंट मिल रहा है, दैट इज द राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ क्या आता है कि पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पार्शियल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? राउट्स लॉ के मुताबिक किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल, जो हमारा वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन पे। जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मैं पार्शियल वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि दोनों ए और बी दोनों इसमें पड़े हुए हैं, एक नहीं पड़ा। अगर एक पड़ा होता तो मैं यहां पे पी नॉट ए लगाता, अगर एक ही पड़ा होता तो मैं पी नॉट बी लगाता, तो मैं वेपर प्रेशर बोलता। पर यहां पे क्या बोल रहा हूं? पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि ए और बी दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता हमारा राउट्स लॉ। क्या कहता है राउट्स लॉ? क्या कहता है इसकी डेफिनेशन पे आगे बाद में इसे एक्सप्लेन करेंगे, पर जनरल से डेफिनेशन क्या कह रही है उससे पहले देखते हैं। राउट्स लॉ क्या कहता है? इन ए सॉल्यूशन में द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, जो वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट का, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का कैसे होगा? इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, प्योर कंपोनेंट और उसका मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब वेपर प्रेशर कैसे आएगा? P मतलब A है, कोई A लिया हमने, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब क्या कहा? मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट प्योर स्टेट। किसका लेंगे? वेपर प्रेशर इसका जो प्योर स्टेट में है, और किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी साथ में? जो मोल फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? वेपर प्रेशर आएगा किसी एक कंपोनेंट का। इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे ये कैसी चीजें, ये पी नॉट ए यहां पे कैसे आया। तो फिलहाल अगर हम यहां पे देखें तो ये क्या कह रही है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर जो हमने ए और बी दो लिक्विड लिए थे, वोलेटाइल लिए थे, अभी हमने जो पहले डिस्कस किया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज, पार्शियल प्रेशर कह रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। हमने क्या कहा? जैसे ए था हमारे पास, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यही था कि जो पार्शियल प्रेशर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन। या अगर हम पीबी की बात करें, तो वो क्या था? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन के। ये बात कही थी हमने, यही कहा था। पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्स ए के। पी बी किसके है? एक्स बी के। जितना ज्यादा एक्स ए होगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ए का। अगर बी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो बी का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब सपोज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए ही है, हम मानते हैं, सपोज मान के चलते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, वो सिर्फ और सिर्फ ए है। सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास? ए। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अगर इसका मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो मैं क्या लगाऊंगा? के इंटू एक्स, ऐसे लिख दो, के एक्स ए। अब के की वैल्यू निकालनी है, हमने क्या निकालनी है? के की वैल्यू, के को फाइंड आउट करना है। हमें पता है, हमने मान के चले कि सपोज हमारा सारा का सारा लिक्विड क्या है? दैट इज ए। अभी मैं बी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ए। अगर सारा का सारा ए है तो हमारे पास एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि सारे के सारे मोल फ्रैक्शन किसके? ए की है। क्योंकि हमें पता ही है ना, हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1।
हमारा सारे का सारा क्या है, अभी एक्स बी 0 है, एक्स ए हमारा सारा का सारा क्या है, एक्स ए है, तो एक्स ए क्या है 1 है, तो हमारे पास अभी एक्स बी क्या रहेगा 0, एक्स ए 1 होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब, तो ये किसकी बात कर रहा हूं कि एक्स ए सिर्फ एक्स ए ये ए ही है, मतलब ए है, मतलब प्योर ए है, प्योर ए है, तो पार्शियल प्रेशर भी किसका होगा, प्योर ए का ही आएगा। दूसरी सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि जो भी पी ए इजिकल टू के, एक्स ए की वैल्यू ए का ही 1 आई, मतलब 1 का मतलब क्या है, हमारे पास जो भी मोल फ्रैक्शन है सिर्फ और सिर्फ किसकी है, ए की, क्योंकि हमने लिक्विड ही सिर्फ कौन सा लिया है, सिर्फ ए लिया है। तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो पी ए की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई, पी ए, ठीक है। और के की वैल्यू ये भी तो हो सकती है पी नॉट ए, क्योंकि हमारा जो लिक्विड हमने लिया वो ए लिया, बी तो है ही नहीं, बी तो लिया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए है, तभी हमारे पास पी नॉट ए मैंने यहां पे लिखा प्योर। अब ये वेपर प्रेशर किसका है, प्योर ए का, क्योंकि बी नहीं लिया मैंने। अब ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं कहां पे, कहां पे, यहां पे पुट कर सकता हूं, ये वाला यहां पे पुट कर सकता हूं इस इक्वेशन में, इसकी पी नॉट के की वैल्यू पी नॉट ए यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, दैट इज पी ए इज इक्वल टू के की जगह पे क्या आएगा, वो के की जगह पे क्या आएगा, पी नॉट ए, तो क्या आ गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये क्या बनी हमारी इक्वेशन, बन गई राउट्स लॉ की, ये वाली, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली क्या होगा, पीबी की भी वैसे निकलेगी, पीबी की क्या होगी, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मतलब जब हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, बी लेंगे, ठीक है, समझ आई। देखो समझने वाली चीज है कि हमने क्या मान के चला कि राउट्स लॉ के मुताबिक जो हमने पहले पढ़ा भी कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, जितना ज्यादा एक्स ए होगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन बी की होगी उतनी ज्यादा पार्शियल प्रेशर बी का होगा। अब मैंने क्या कहा कि मान लो सारा का सारा ही ए है, बी की कहानी खत्म करो, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और यहां पे हमने इसको प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाया और यहां पे के एक्स ए लिख दिया, के की वैल्यू निकाली। मैंने क्या कहा कि एक्स ए 1 है, तो एक्स ए हमने क्या ले लिया 1, क्योंकि सारा का सारा क्या है, ए ही है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, पी ए, के की वैल्यू पी नॉट ए क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड है वो तो है ही ए है, प्योर, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर नहीं है, वो क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ गया, प्योर सॉल्वेंट, तभी नॉट लगा दिया। इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब ये पी नॉट ए की जो वैल्यू है, के इज इक्वल टू पी नॉट ए, वो यहां पे हमने भर दी, ये वाली पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये वाली ये चीज है। तो फिर राउट्स लॉ ने क्या कहा कि जो भी हमारा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट ए गिवन टेंपरेचर इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन of that component in the solution multiplied by vapor pressure of that component in pure state। मैंने क्या कहा, प्योर स्टेट, तभी पी नॉट ये लगाया है, प्योर सॉल्वेंट था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन उसका, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा एक ये पार्शियल वेपर प्रेशर ये है और ये भी पार्शियल वेपर प्रेशर बी का आया, दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो ये क्या हमारा राउट्स लॉ, जब हम दोनों क्या लिए, वोलेटाइल, हमने वोलेटाइल लिक्विड्स लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट्स लिए, ठीक है। तो ये कब होता है, जब ये चीजें दोनों मिसिबल हों, इमिसिबल में ये चीज नहीं होगी, जो आपस में इमिसिबल होंगे उनमें ये चीज नहीं आएगी, जो मिसिबल होंगे उनमें ही ये चीज कंसेप्ट आएगा। तो ये कब लिया राउट्स लॉ, जब हमारे पास दोनों वोलेटाइल थे। अब इसके एक ग्राफ में हम समझेंगे कि एक राउट्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर जो हमारे पास आया। अब देखो पहले डायग्राम, ग्राफ को समझने से पहले हम एक इक्वेशन को देखते हैं क्या है। जैसे मेरे पास क्या है, पी ए का क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो जैसे डाल्टन जो हमारा लॉ था, डाल्टन प्रेशर लॉ जो था हमारे पास, उसमें क्या था कि जितनी भी गैसेज है हमारे पास, उन गैसेज को हम क्या करते हैं, उनको उनके प्रेशर्स को कंबाइन कर लेते हैं और टोटल प्रेशर हम निकालते हैं। तो यहां पे भी पी टोटल कैसे आया, पी टोटल क्या होगा हमारे पास, दैट इज द पी ए प्लस पी बी,
पी ए प्लस पी बी, हमारे पास ये आ गया टोटल डाल्टन, जो हमने डाल्टन प्रेशर निकाला था, वैसे हमारे पास क्या आ गया पी टोटल, पी ए प्लस पी बी आ गया। तो यहाँ पे पी ए क्या है, पी ए क्या है हमारे पास, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो ये क्या हमारा आ गया पी टोटल। इस इक्वेशन को हम अपने डायग्राम में यूज करेंगे, ठीक है। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ, जो हमारे पास क्या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी, एक्स बी मोल फ्रैक्शन बी का, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए का। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल वेपर प्रेशर हमारा जो पूरा दो वोलेटाइल लिक्विड्स को हमने मिक्स किया था उनका वेपर प्रेशर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम समझेंगे अपने एक डायग्राम के साथ। तो ये हमारा साथ था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए आपसे समझते हैं। सपोज मेरे पास इस तरीके से, इधर मैं लेता हूं पार्शियल प्रेशर, इधर मैं लेता हूं कॉम्पोजिशन जो मोल फ्रैक्शन है, इधर लेकर लूंगा मैं मोल फ्रैक्शन कॉम्पोजिशन, इधर मोल फ्रैक्शन, यहां पे आ जाएंगे हमारे पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज इक्वल टू 1, यहां पे मोल फ्रैक्शन बी की लेंगे 0। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है ए है, क्योंकि पहले मैं आपको इक्वेशन बता दूं, इक्वेशन में क्या किया था हमने, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, यही किया था। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये चीज तो पता ना आपको, क्योंकि ये अभी आएगी यहां पे। तो सबसे पहले क्या है, एक्स ए हमारे पास क्या है 1, मतलब अगर एक्स ए 1 है, एक्स ए 1 है तो पी ए किसके इक्वल टू है, पी नॉट ए के, मतलब एक्स ए अगर 1 कर दें, अब सिर्फ और सिर्फ एक्स ए का मतलब 1, मतलब सिर्फ और सिर्फ और क्या हमारे पास जो हमारा लिक्विड ए है, तो पार्शियल प्रेशर भी किसके कारण आएगा, सिर्फ ए के कारण। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे पी नॉट ए के कारण प्रेशर आएगा, यहां पे मैक्सिमम हमारा प्रेशर पी नॉट ए होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पे ए ही है, बी यहां पे नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे हम बढ़ते गए इस तरफ बढ़ते गए, ए को ए की कंसंट्रेशन कम करते गए और बी को बढ़ाते गए, ए बी ने बी की कंसंट्रेशन बढ़ाते गए, मोल फ्रैक्शन बढ़ती गई बी की, और ए की खत्म होती गई, और ऐसी स्टेज आई जहां पे एक्स ए क्या हो गया 0 हो गया और एक्स बी क्या हो गया 1 हो गया। मतलब अब एक्स ए यहां पे है ही नहीं, एक्स ए खत्म हो चुका है, इसका मतलब उसका प्रेशर भी 0 होगा, इसका मतलब ये यहां पे आ गया सीधा आएगा। ये यहां पे जब सिर्फ और सिर्फ ए था तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर भी किसका था, पी नॉट ए का, प्योर ए का ही, इसका ही प्रेशर था। यहां पे एक्स ए तो 0 हो चुका है, इसका मतलब प्रेशर ए का है ही नहीं, वेपर प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर ए का वो 0 है, क्योंकि इधर हमने क्या लिया वेपर प्रेशर, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये चीज हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये क्या चीज बनी हमारे पास, दैट इज यहां पे लिख देता हूं, जो पी ए आया हमारा वो क्या आया, दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है ये चीज। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे हमने इधर बढ़ा दिया, इधर तो फिर क्या हो चुका है एक्स बी 0 है, पर इधर एक्स बी की वैल्यू क्या है 1, मतलब 1 का मतलब क्या है, एक्स बी 1 का मतलब क्या है कि एक्स बी 1 हो चुका है, मतलब ये 1 कर दें तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, मतलब सारे का सारा प्रेशर किसके कारण है, बी के कारण ही है। बी मतलब प्योर सॉल्वेंट जो बी अब हमारा रह गया उसके कारण ही प्रेशर होगा। इसका मतलब अब यहां पे जो प्रेशर आएगा वो किसके कारण आएगा, बी के कारण, पी नॉट बी। जो पार्शियल प्रेशर आया हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आया, बी का पार्शियल प्रेशर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसके मोल फ्रैक्शन किसका रह गया हमारे पास, बी का, बी एक्स बी इज इक्वल टू 1, ए का तो है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या बी है, क्योंकि बी ने क्या किया, ए को इधर आते हुए रिप्लेस कर दिया। तो सबसे फिर सिर्फ और सिर्फ अगर बी है तो बी का ही होगा, अगर बी रह गया उस सोल्यूशन में बी ही रह गया तो पार्शियल प्रेशर भी किसका आएगा, बी का आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये क्या आ गया, यहां पे मैक्सिमम आ गया। अब अगर ये इधर को आया तो यहां पे क्या हुआ,
एक्स बी जीरो हो चुका है। अगर एक्स बी जीरो हो चुका है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो बी का है, पार्शियल वेपर प्रेशर बी का भी, वो भी क्या है, नील है, जीरो है, क्योंकि यहाँ तक, यहाँ पे आते ए है, बी तो नजर ही नहीं आ रहा। अगर बी नजर ही नहीं आएगा, बी जीरो होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर बी का कहां से आएगा? यहां पे क्यों आ रहा था? क्योंकि एक्स बी इज इक्वल टू 1, यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, बी ही था। अगर बी था तो वेपर प्रेशर भी किसका आएगा? बी का ही आएगा। यहां पे एक्स बी तो जीरो हो चुका है, जीरो हो चुका है मतलब एक्स बी जीरो हो गया, मतलब पी बी भी जीरो हो गया। एक्स बी जीरो हो गया तो ये सारे के सारे जीरो, पी बी भी जीरो, मतलब यहां पे बी का पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई यहां पे, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट पी इज इक्वल इनटू एक्स बी। ठीक है, तो ये किसके कारण आया? मोल फ्रैक्शन बी के और उसका जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। अब टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकाला? टोटल वेपर प्रेशर दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। टोटल वेपर प्रेशर पीटी, कहने का पी ए प्लस पी बी। देखो ये दोनों आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की हम कह सकते हैं, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वेरी कर सकता है ना। वोलेटाइल एक ज्यादा होगा, वोलेटाइल एक थोड़ा सा कम हो सकता है, ये दोनों वेरी कर सकते हैं, दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये हमारा है टोटल वेपर प्रेशर। ये किसके कारण आया? हमारे राउट्स लॉ के कारण। राउट्स लॉ में ये एग्जैक्टली बता रहा है कि पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जो हमारा टोटल जो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन क्या आएगा, किसके इक्वल होगा? दोनों के पार्शियल प्रेशर के, दोनों को सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ए एंड बी। जैसे हमने जो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का जो हमने लॉ पढ़ा था, वो सेम चीज यहां पे आ जाएगी। क्लियर? हमारा प्योर लिक्विड है और ये क्या था हमारा, प्योर लिक्विड बी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम पी ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पे पी बी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी पुट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारा राउट्स लॉ का मेन। आगे हम चलते हैं, इसकी इक्वेशन टोटल वेपर प्रेशर पे जो वैल्यूज हैं उनमें फिट करते हैं, भरते हैं। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स ए क्या होता है, 1 माइनस एक्स बी। तभी हमने एक्स ए की जगह पे क्या लिखा, दैट इज 1 माइनस एक्स बी लिखा। तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, पी टी, खोल दो इसको ब्रैकेट को, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस को इधर ले आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। पी टी पी नॉट ए प्लस ये वाला लिख दी पहले, पी नॉट बी एक्स बी, ये इधर चला गया, माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करें, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं एक्स बी को, पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये क्या बन गई हमारी, एक और इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये क्या था हमारा राउट्स लॉ, जब हम क्या लेते हैं, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स लेंगे। हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल, तो उससे क्या होगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स लेने से उससे यही होगा कि वेपर प्रेशर क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। चलो अभी फिलहाल के लिए ये था हमारा आज का टॉपिक राउट्स लॉ पे। इसे आप 1-2 बार देखिए वीडियो को, तभी आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पर
अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अगर ये चीज़ें आती होंगी फिर आगे आपको आइडियल सोल्यूशन कि हम कैसे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बारे में समझ आएगा। तो ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।